इनसाइड स्टोरी। चूक या अनदेखी, मंत्री के दौरे ने खोल दी पोल। बाराबंकी जिले में 4 दिन पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा किया गया औचक निरीक्षण भले ही अब अखबारों की सुर्खियों से गायब हो गया हो, लेकिन उस निरीक्षण के पीछे तमाम ऐसे सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं जो विभागीय अधिकारियों की आपसी सामंजस्यता पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। औचक निरीक्षण की कार्यवाही भले ही काबिले तारीफ रही हो। 28 ट्रकों में बालू क्षमता से कहीं अधिक लदी मिली, उन्हें सीज किया गया। परिवहन विभाग ने तकरीबन 18 लाख का जुर्माना भी किया। यह पूरी कार्यवाही सभी अखबारों की सुर्खियों में छाई रही, लेकिन इस निरीक्षण से विभाग के अंदर किसी विरोधाभास की बू भी आ रही है। इससे पहले कि आपको अंतर्द्वंद्विता के पहलुओं से वाकिफ कराएं, आपको शॉर्ट में घटनाक्रम बता देते हैं। दरअसल बीते बुधवार यानी 5 अप्रैल को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जनपद कुशीनगर के मुख्यालय बड़रौना में आयोजित एक कार्यक्रम से राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या लखनऊ हाईवे से वापस लखनऊ लौट रहे थे। जिले की सीमावर्ती कोतवाली रामसनेही घाट क्षेत्र के कोटवा सड़क के पास हाईवे किनारे स्थित काका ढाबा पर तमाम ओवरलोड खड़ी ट्रकें देखते हैं, काफिला रुकवाते हैं, उतरकर जांच करने लगते हैं। साथ में बाराबंकी के परिवहन विभाग के पीटीओ उमाशंकर मिश्र मौजूद थे। कार्यवाही शुरू होती है, प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाते हैं, जुर्माना और सीज करने की कार्यवाही होती है। 28 ट्रकें सीज की जाती हैं। परिवहन विभाग 18 लाख और खनन विभाग 10 लाख का जुर्माना वसूलता है। ट्रकों को सुमेरगंज स्थित पायका मैदान में खड़ा करवा दिया जाता है। यह था घटनाक्रम। अब आते हैं उन पहलुओं पर जो वास्तविक रूप से विचारणीय है। दरअसल सबसे पहला सवाल तो निरीक्षण के समय को लेकर खड़ा होता है। ज्यादातर समाचार पत्रों में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के काका ढाबा पर पहुंचने का समय सुबह का 7 बजे दर्शाया गया, जबकि एक चश्मदीद ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि मंत्री जी सुबह 6 बजे काका ढाबा पहुंचे थे। लोगों की नजर में यह बात बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो आप जानने जा रहे हैं वह जानने के बाद आप भी कुछ न कुछ सोचने पर विवश जरूर हो जाएंगे। इस समय को लेकर उठा सवाल ही इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसके जवाब भी बड़े विरोधाभासी हैं। यदि कहीं कोई मंत्री औचक निरीक्षण करता है तो उस विभाग के अधिकारी का साथ होना भी लाजमी है। एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला के मुताबिक पीटीओ उमाशंकर मिश्र परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के काफिले की अगुवाई कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब परिवहन मंत्री बाराबंकी जनपद की सीमा से पार हो रहे थे तो विभागीय प्रोटोकॉल के तहत किसी एआरटीओ को भी प्रोटोकॉल में साथ में होना चाहिए था। तो फिर एआरटीओ कहां थे? न तो एआरटीओ प्रशासन काफिले के साथ में थी और न ही एआरटीओ प्रवर्तन। गौर करने वाली बात यह है कि जिले में प्रवर्तन के लिए 2 एआरटीओ है। एआरटीओ प्रथम डॉक्टर सर्वेश गौतम और एआरटीओ द्वितीय श्वेता वर्मा। ये दोनों एआरटीओ परिवहन मंत्री के काफिले के साथ मौजूद नहीं थे। खैर, एआरटीओ नहीं तो पीटीओ से ही काम चल गया। अब सवाल ये उठता है कि परिवहन मंत्री कितने बजे काका ढाबा पर पहुंचे थे? क्या सुबह के 7 बजे या फिर 6 बजे? अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या मतलब कि वे कितने बजे पहुंचे, तो ये जान लीजिए कि यहीं से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। दरअसल जब मंत्री दयाशंकर सिंह काका ढाबा पहुंचे तो पीटीओ उमाशंकर मिश्र साथ में थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब मंत्री दयाशंकर जांच कर रहे थे उस दौरान साथ में मौजूद पीटीओ यानी यात्री एवं माल कर अधिकारी उमाशंकर मिश्र ने जनपद के परिवहन विभाग के किस अधिकारी को सबसे पहले मोबाइल फोन पर सूचना दी? क्या उन्होंने एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम डॉक्टर सर्वेश गौतम को फोन किया? अगर किया तो कब किया? कब मतलब समय। अब समय का प्रश्न क्यों उठा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने वाला है। अगर मंत्री जी सुबह 7 बजे काका ढाबा पहुंचे तो एआरटीओ प्रवर्तन या एआरटीओ प्रशासन को फोन पर कितने बजे जानकारी हुई? अगर मंत्री जी सुबह 6 बजे काका ढाबा पहुंचे तो भी यही प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन उससे जरूरी सवाल यह है कि पीटीओ श्री मिश्र ने एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम डॉक्टर गौतम को कितने बजे फोन किया? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम डॉक्टर सर्वेश गौतम ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें सुबह 7:29 पर उनके मोबाइल फोन पर आरटीओ मैडम द्वारा जानकारी मिली। यानी अगर मंत्री जी का निरीक्षण सुबह 7 बजे से शुरू हुआ तो 29 मिनट बाद, और अगर 6 बजे शुरू हुआ तो 1 घंटा 29 मिनट बाद उन्हें जानकारी मिली।
अब मंजर कुछ यहीं पर धुंधला हुआ है। काफिला रुका, निरीक्षण शुरू हुआ, ओवरलोडेड ट्रक दिखी, मंत्री ने कार्रवाई शुरू भी कर दी। इतना सब कुछ होते समय पीटीओ उमाशंकर मिश्र ने एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम डॉक्टर सर्वेश गौतम को फोन क्यों नहीं किया? उनको निरीक्षण की जानकारी इतनी देर बाद क्यों दी गई? आज के समय में जब छोटी से छोटी जानकारी सेकंडों में फोन पर तत्काल प्रदान कर दी जाती है, किसी भी घटना से तत्काल अधिकारी अवगत हो जाते हैं, तो इतनी बड़ी कार्रवाई की जानकारी इतनी देर में क्यों पहुंचाई गई? निरीक्षण की बात छिपाने या देर से बताने के पीछे क्या मंशा थी? क्या एआरटीओ विभाग में अधीनस्थों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी परिलक्षित नहीं होती? क्या तकरीबन आधे घंटे तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को यह सुध नहीं आई कि डॉक्टर गौतम प्रवर्तन के ही एआरटीओ हैं, प्रथम हैं, उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो विभागीय फूट और आपसी तालमेल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वेश गौतम ने यह भी कहा कि निरीक्षण के एक दिन पूर्व यानी मंगलवार को वह अवकाश पर थे। उनके घर पर कोई कार्यक्रम था। एआरटीओ अंकिता शुक्ला ने बुधवार यानी निरीक्षण के दिन ही यह बता दिया था कि एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय श्वेता वर्मा मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि के बाद यानी देर रात तकरीबन 2 बजे तक चेकिंग पर थीं। सुबह पीटीओ मंत्री जी के काफिले के साथ में थे। इस बाबत जब पीटीओ उमाशंकर मिश्र से बात करने का प्रयास किया गया तो लगातार 2 दिनों तक उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। कई कॉल की गई, कई बार उनका फोन बंद बताता रहा। इसी मामले में एक और घटना ऐसी हुई जो संदेह को और गहरा करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी निरीक्षण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बिंदु के पूर्ण विवरण एवं तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।